नमस्कार मित्रों, विष्णु के ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और अगर आप भी हिंदू धर्म से जुड़े छोटे से छोटे महा उपाय के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपकी लाइफ से जुड़ी सभी प्रकार की समस्या का समाधान किया जाता है। फिर चाहे आपके घर में हो रहे रोजाना कलह कलेश, पारिवारिक रिश्तों में अनबन का माहौल बना रहता हो, तो मित्रों आज मैं आपको 8 मई 2023 को होने वाले संकट चौथ के दिन ऐसे भयंकर उपाय बताऊंगा जिनके प्रयोग मात्र से आपके सभी प्रकार के संकट, ग्रह दोष, पैसों की तंगी, गृह कलेश, ऐसी तमाम प्रकार की समस्या जिनके कारण कहीं ना कहीं आपके जीवन पर इसके बुरे और नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं और आप इन सभी प्रकार की समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो संकट चौथ के दिन हमारे द्वारा बताए गए इस महा उपाय को जरूर अपनाएं, जिससे आपके जीवन में चल रहे सभी प्रकार की आर्थिक तंगी, लड़ाई झगड़े से आपको छुटकारा मिल सके। तो मित्रों आइए जानते हैं संकट चौथ के दिन किए जाने वाले भयंकर उपाय के बारे में। मित्रों आप लोगों को ये बात तो अच्छे से पता होगा कि भगवान गणेश को अन्य सभी देवी देवताओं में प्रथम और पूजनीय माना गया है, क्योंकि हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि भगवान गणेश की पूजा के बिना आपका कोई भी काम सफल नहीं होता। फिर चाहे वे काम आपके रोजगार से जुड़ा हो या फिर गृह प्रवेश से, सभी शुभ कार्यों में बिना गणेश पूजन के कार्य को शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि भगवान गणेश की पूजा के बिना आपका कोई भी काम सफल नहीं होता। फिर चाहे वे काम आपके रोजगार से जुड़ा हो या फिर गृह प्रवेश से, सभी शुभ कार्यों में बिना गणेश पूजन का कार्य को शुभ नहीं माना जाता है। मित्रों ऐसी भी मान्यता है कि भगवान गणेश के लिए किए जाने वाले व्रत में संकष्टी चतुर्थी व्रत काफी प्रचलित माना गया है और इसे संकट चौथ या तिलकुट चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। और मित्रों जानकारी के लिए बता दूं कि इस बार संकट चौथ का पर्व 8 मई के दिन मनाया जाएगा। संकट चौथ के दिन माताएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत रखती है और उनकी लंबी उम्र की कामना भी करती है, और इस व्रत का पारण रात में चंद्रमा के दर्शन के बाद ही किया जाता है। मित्रों और कई वेद ग्रंथों में ऐसी भी मान्यता है कि संकट चौथ के दिन कुछ खास उपाय करने से जीवन में आने वाले सभी संकट विघ्न दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो चलिए मित्रों इन उपाय के बारे में विस्तार से जानते हैं। मित्रों शास्त्रों के अनुसार अगर आपकी कोई इच्छा मनोकामना है जो वर्षों से पूरी नहीं हो रही है, तो आपको संकट चौथ के दिन पूजा करने के लिए दाएं सुर वाले गणपति की मूर्ति को स्थापित करना है और पूरे विधि विधान से उनकी पूजा आराधना करें। इस दिन आपको गणेश चालीसा का पाठ और आरती का बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ऐसा करने से आपकी हर इच्छाएं, हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। लेकिन इस खास बात का ध्यान रखना है कि आपको केवल दाएं सुर वाले गणपति की मूर्ति स्थापित करना है। कहने का मतलब है कि गणपति की जिस मूर्ति का सुर दाएं की ओर घुमा हो उसी मूर्ति को स्थापित करना है। और शास्त्रों में कहा गया है कि संकट चौथ के दिन अगर आप सुपारी और इलायची के इस उपाय को करते हैं तो माना जाता है कि आपके कार्य और रोजगार में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती है। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि अगर आप गणेश जी के पूजा के दौरान उनके सामने 2 सुपारी और 2 इलायची रखकर इसकी पूजा करते हैं तो भगवान गणेश जी की कृपा से आपको कार्य में आ रही सभी दिक्कतें, परेशानियां, सभी बाधाएं समाप्त हो जाएगी। और आज के दिन आप जिस मनोकामना पूर्ति के लिए गणेश जी की पूजा करते हैं तो उस समय ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करें। इस मंत्र के एक माली यानी कि 108 बार जाप करें, क्योंकि ये मनोकामना पूर्ति मंत्र है जिसमें गणेश जी का बीज मंत्र गंग भी शामिल है। यही वजह है कि इस मंत्र का प्रभाव अधिक और शक्तिशाली माना जाता है, जो अपना असर तुरंत ही दिखाने लगती है। यही वजह है कि इस मंत्र का प्रभाव अधिक और शक्तिशाली माना जाता है, जो अपना असर तुरंत ही दिखाने लगती है। और इस मंत्र के मात्र जाप करने से ही आपकी सभी इच्छाएं, मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इन उपाय के अलावा आप चाहे तो इस दिन गणेश चालीसा का पाठ और विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा आरती करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं। इन दोनों में ही गणेश जी की महिमा का गुणगान गाया गया है। इससे आपको मानसिक सुख और शांति का सुख प्राप्त होता है। और ये भी मान्यता है कि गणेश पूजा के दौरान भूलकर भी गणेश भगवान को तुलसी अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान गणेश ने माता तुलसी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था, जिससे माता लक्ष्मी ने क्रोधित होकर गणेश जी को 2 विवाह का श्राप दे दिया था। यही कारण है कि गणेश जी को तुलसी के पत्ते कभी भूलकर भी चढ़ाना नहीं चाहिए। इसलिए तुलसी के जगह आप गणेश जी को दूब घास को अर्पित करें, क्योंकि दूब घास एक ऐसा पवित्र घास है
जो कभी मरता नहीं है। ये घास अमर होता है, इसलिए ये घास भगवान गणेश जी को बहुत ही प्रिय होता है। दोस्तों, शिव पुराण में साफ साफ लिखा है कि अगर आप कर्ज से परेशान हैं या फिर आपको लंबे समय से कोई आर्थिक समस्या है तो संकट चौथ के दिन पूरी श्रद्धा से 1 लोटा गंगा जल भरे और उसमें थोड़ी सी अक्षत यानी कि कच्चा चावल डालें और इसे भगवान भोलेनाथ के पुत्र गणपति पर अर्पित करें। और साथ ही मित्रों, जल में काले तिल मिलाकर और फिर ध्यान में लगकर कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें। इस उपाय को करने से धन की प्राप्ति होता है और कर्ज से भी मुक्ति मिलता है। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इन सभी उपाय को करने के तुरंत बाद अपने से बड़ों का आशीर्वाद अवश्य ही लें। इनसे कार्य में सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि इस संकट चौथ पर किए जाने वाले कारगर और भयंकर उपाय आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज का यह वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी उपाय को लेकर अगली वीडियो में। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही समस्या से जुड़े उपाय को आप सभी के बीच लाता रहे। राधे राधे।